नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक का 6 जुलाई 2025 दिन रविवार का हो चुका है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में साउथ मंडियों के ताजा तरीन स्थितियां, ताजा तरीन भाव, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां साउथ मंडियों में चल रही हैं, इन सब से रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, जैसा कि उत्तर भारत में हम लोग जो है हरी सब्जियों की बर्बादी और उनके बढ़ते दाम देख रहे हैं, ऐसी ही कमोबेश स्थिति दक्षिण भारत में चल रही है। चाहे कर्नाटक का इलाका हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरल हो या हो तमिलनाडु, हालत उत्तर भारत से भयावह है। यहां पर हरी सब्जियों की कीमतें प्रति किलो बात करें तो 80 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर चल रही हैं। और ऐसे में यहां की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था जो है वो उत्तर भारत पर ही आश्रित होकर रह गई है। यहां पर लगने वाली आलू की फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई। आलू बीज कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, बीज कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती करने वाली वेफर कंपनियां, उन्होंने भी अपना 2.5-3 लाख पैकेट जो है आलू लगाया, लेकिन उसमें से भी अनुमानित जो डाटा है 1.5 लाख पैकेट आलू का बीज जर्मिनेशन के अभाव में खेतों में ही सड़ गया भारी बारिश की वजह से। 1.5 लाख पैकेट का जो बीज था, जो पठारी इलाकों में था, उस पर जो है फसल लहला रही है। अब वो 1.5 लाख पैकेट वेफर कंपनियों का, पेप्सी कंपनियों का, वो तो प्रोसेसिंग यूनिटों में जाना, वो फूड में नहीं आना है, यानी मंडियों में नहीं आना है। इसका मतलब है जब मंडियों में नहीं आएगा तो उससे लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां दिल्ली आपके साउथ की मंडियों में चल रही हैं, उनसे तो हम आप लोगों को रूबरू करा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को भाव बताऊं उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। यह है आगरा मंडल से साउथ की विभिन्न मंडियों को डेली गाड़ियों की संख्या। आप इसे देखिए, कर्नाटक राज्य के लिए आगरा से रोजाना 80 गाड़ियों की निकासी हो रही है, क्योंकि कर्नाटक में 30 आलू की बड़ी थोक मंडियां हैं। इसे देख लीजिए, तो अगर 80 गाड़ी प्रतिदिन मंडी में पहुंच रही हैं, 30 मंडी हैं, तो 2400 गाड़ी रोजाना कर्नाटक का राज्य में जो है आलू की गाड़ियां पहुंच रही हैं। तमिलनाडु की मंडी में किसान साथियों, छोटी बड़ी मंडियों को मिलाकर 70 मंडी हैं। एक मंडी में 50 गाड़ी पहुंच रही है, तो यदि 50 गाड़ी एक मंडी में पहुंच रही है तो 70 मंडियां हैं, तो 3500 गाड़ी तमिलनाडु अकेले आगरा से गाड़ियां जा रही हैं। आंध्र प्रदेश की थोक मंडियों की संख्या किसान साथियों 40 है। औसतन प्रति एक मंडी में 55 गाड़ी जा रही हैं। तो इस लिहाज से देखें तो आंध्र प्रदेश स्टेट में आगरा से 2200 गाड़ियों की आवक जो है रोजाना हो रही है। तेलंगाना की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो थोक मंडी में देखो, स्पष्ट आप देखते रहिए, तेलंगाना की थोक मंडी की संख्या है 30 और ये प्रत्येक मंडी में 50 गाड़ी औसतन पहुंच रही हैं। तो अगर हम देखें तो रोजाना 1500 गाड़ी तेलंगाना राज्य में आगरा से पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र में छोटी बड़ी प्रमुख थोक आलू मंडियों की बात करें तो 100 हैं और 50 गाड़ी प्रति मंडी में पहुंच रही है। तो इसका मतलब यह है कि 5000 गाड़ी प्रतिदिन महाराष्ट्र में आगरा से पहुंच रही हैं। यदि हम पूरे एक दिन का डाटा महाराष्ट्र से लेकर साउथ तक का लगाएं तो 14,600 गाड़ियां प्रतिदिन जो हैं मंडियों को पहुंच रही हैं। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में गाड़ियां मंडी को पहुंच रही है, मैं औसतन बता रहा हूं, जो आप देख रहे हो इससे ऊपर भी चलती हैं, लेकिन क्या है कि एक स्पेल बनाने के लिए ये एवरेज जो है निकालना पड़ता है। तो किसान साथियों, जिस तरीके से गाड़ियों की आवक मंडियों में ज्यादा हो रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि मांग आसमान छू रही है, दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है।
और सबसे बड़ी खास बात यह है किसान साथियों, महाराष्ट्र से लेकर साउथ तक डेली 14 या 600 गाड़ी आ रही हैं और किसान साथियों सारी गाड़ियां बिक रही हैं, कोई गाड़ी बैलेंस नहीं बन रही है। किसी भी मंडी में आप जानकारी कर लीजिए, यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। और किसान साथियों, अगर आप लोगों को ये जो डाटा में आपको असंतुष्टि हो रही है तो आप मंडियों में अपने अपने आदमी बैठा लीजिए जिन जिनको संशय हो रहा है, और वो वहां की जितनी भी मंडियां हैं, मैं थोक मंडियां बता देता हूं। कर्नाटक में 30 थोक मंडियां हैं, तमिलनाडु में 70 थोक मंडियां आलू की, जहां पर होलसेल में आलू बिकते हैं। आंध्र प्रदेश में 40 है, तेलंगाना में 30 है और महाराष्ट्र में 100 है। सभी मंडियों में अपने अपने आदमी बैठा दें, मालूम पड़ जाएगा गाड़ियां कितनी आ रही हैं। ये हमने लगभग 15 दिन से हम यही काम कर रहे हैं। जो हमारे जो मिलने वाले हैं सबको मंडियों में लगा रखा है, जो मंडी वाले हैं वो भी जानकारी देते हैं। तो कुल मिला के जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं उससे यह है कि गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं और आलू की बिक्री भी अंधाधुंध हो रही है। और इधर आप लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कहा जाता है कि निकासी कम चल रही है। जब निकासी कम चल रही है तो गाड़ियां कैसे मंडियां पहुंच रही हैं? तो इसका मतलब यह है कि निकासी की आड़ में आप लोगों के साथ एक घिनौना खेल जो है कोल्ड मालिकों, मैनेजर मुनीमों के सहयोग से व्यापारी कर रहे हैं और इसका पूरा फायदा अपनी जेब में रख रहे हैं। आप लोगों को आलू के सही रेट नहीं दे रहे हैं। देखने में आ रहा है कि पहले 7% तक कोल्ड मालिक जो है कमीशन व्यापारियों से लेते थे, अब 12% कमीशन व्यापारियों से ले रहे हैं। अब ऐसे में जब 12% कोई व्यापारी कोल्ड मालिक को कमीशन देगा तो वो 1200 रुपए कट्टा का आलू जो है 700 रुपए प्रति कट्टा में उसे आराम से कोल्ड मालिक दे रहे हैं। तो जब सस्ते में आलू बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा है 12% कमीशन देने के बाद में, तो हर कोई चाहेगा कि 12% ना तुम 14% ले लो, लेकिन जी हमें 600 रुपया कट्टा में दे दो। कहीं कहीं ये भी हो रहा है। इससे किसानों को बहुत बड़े नुकसान इस बार आलू की फसल पर देखने को मिल रहा है। अब जब किसानों को नुकसान होता है तो उसकी आवाज तो कहीं ना कहीं से निकलती है। किसानों की हाय जरूर ये ले रहे हैं, लेकिन सोनू चौधरी किसानों के साथ बैठा हुआ है, इनकी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। मेरे किसान साथियों का आज अगर नुकसान हो रहा है ना तो इस 12-14% कमीशन की वजह से हो रहा है, जो हरामखोर कोल्ड मालिक जो हैं ईमानदारी का चूल्हा ओढ़कर व्यापारियों से ऐंठ रहे हैं। व्यापारी के अपनी घर बेच के लेके आए 12 से 14%, ये कहां से लेके आए? अगर ये इस तरीके से करते रहे तो हमारा किसान तो बर्बाद है। सारा आलू तो किसान का इनका ही हो गया। किसान को क्या मिला? कई कोल्ड मालिकों को जो हम ये कहते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो बहुतों को मिर्च लग जाती हैं। अरे बंद करो ना, जब तुम्हें इतनी ही मिर्च लगती है तो मानोगे हो नहीं। 12 से 14% कमीशन लेना तुमने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है और किसानों का आलू 600-700 रुपए में दिब्बाओगे। तो ये किसको नहीं पता पड़ रही है? और यूट्यूबर सोनू चौधरी तुम्हारा विरोध करता है, तुम्हारे कमीशन खोरी का, तुम्हारे हथकंडे हैं उनका, तो तुमको ये लगता है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसान अब इतने भोले नहीं है। किसान सब जान चुके हैं कि तुम 12 से 14% का कमीशन ले रहे हो, क्योंकि जिस मंडी से किसान अपना आलू लोड करके बेच रहा है ना, उसे पता पड़ चुकी है कि मुझे 4 से 5 रुपए किलो का भाड़ा लगता है तमिलनाडु की मंडियों में ले जाने में। वहां से मुझे खर्चा काट के 2300-2400 के दाम मिल रहे हैं। तो मंडियां तो डाउन नहीं है, मंडियां तो ऊपर ही है, लेकिन तुम्हारे हथकंडे सब किसान जो है जान चुके हैं। आलू बिक रहा है साउथ की मंडी में 30-32 रुपए किलो, और तुम फर्जी बीजक, फर्जी रिपोर्टों के आधार पर उस आलू को बेच रहे हो 21-22 रुपए किलो, और उसमें भी 5 रुपए किलो का भाड़ा काटते हो, 70 रुपए किलो बताते हो। किसे नहीं पता है कि तुम्हारी एक कारस्तानी जो है। आज सब किसान जो है इस बात के विरोध में है कि अगर ये कोल्ड मालिक नहीं सुधरे, ये व्यापारी नहीं सुधरे, ये स्टॉकिस्ट नहीं सुधरे, या ये यूट्यूबर नहीं सुधरे जो इनकी गांड गुलामी करते फिरते हैं, तो फिर किसान जो है कोल्ड स्टोरेज में आलू रखना बंद कर देंगे। और ऐसा संभव हुआ तो अपना मिनी कोल्ड स्टोरेज बना लेंगे। बहुत किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसान साथियों देखिए, आज मैं आप लोगों को साउथ मंडियों के भाव बता देता हूं।
आप लोगों को फर्जीवाड़ा में नहीं फंसना है। ये कितना भी फर्जीवाड़ा फैलाएं, क्योंकि रिपोर्टें भी फर्जी होती हैं, फर्जी बीजकों का इस्तेमाल करते हैं। आलू बिक रहा है 30 रुपए किलो, बताया जा रहा है 20 रुपए किलो। आलू बिक रहा है 32 रुपए किलो, बताया जा रहा है 22 रुपए किलो। आलू बिक रहा है 24 रुपए किलो, बताया जा रहा है 16 रुपए किलो। ये अंधेरगर्दी कहां तक जायज है? किसान साथियों आप खुद बताइए। आलू आपका है और दाम ये कमा रहे हैं। आप दोषारोपण यूट्यूबरों पर करते हो, यूट्यूबर अपना काम कर रहे हैं, न तुमसे यूट्यूबरों को कुछ फायदा है न ही इनसे फायदा है। तो फिर आप लोगों के जहन में ये शब्द कहां से आते हैं कि यूट्यूबर मरवा देंगे? ये बहुत ज्यादा गलत और निंदनीय शब्द हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको अगर यूट्यूबर मरवा रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो आप अपने आलू को बेचिए। कोई यूट्यूबर आप लोगों से मना कर रहा हो कि भाई मत बेचो, या तुम्हारे हाथ पकड़ रहा हो, तो बात ठीक है। कोई यूट्यूबर हाथ नहीं पकड़ रहा होगा, सभी कोई ना कोई किसी ना किसी पर घुमा फिरा के कह ही रहा होगा कि भाई अपने आलू को बेचो। अगर आपको ये लगता है कि आप बर्बाद हो रहे हो या आपको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आलू को बेच के अलग हटिए। क्योंकि आप लोगों को मैं एक दो शब्द और कह देता हूं, क्योंकि कोल्ड मालिकों के दलाल और कोल्ड मालिकों के पैसों पर पलने वाले किसानी ऐसी अभ्रद और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। जो ईमानदार, जो अपनी मेहनत पर गर्व करने वाला किसान होता है ना, वो कभी यूट्यूबर पर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि यूट्यूबर उनकी रीढ़ की हड्डी होते हैं जो उसे मजबूती प्रदान करते हैं। जिनकी घर के खर्चे और खुद के खर्चे दलाली और कोल्ड मालिकों के एहसान पर चल रहे हो, उन्हें तो यूट्यूबर काली नजर आते हैं। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि इस बहाने से अन्य किसान जो है डर डर के निकासी कम बताएंगे या रेट कम बताएंगे, इससे अन्य किसान जल्दी से आलू बेच के फ्री हो जाएं और हम फिर आराम से अपना आलू अच्छे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। इस देश की ये भी एक जो है नियति है किसान साथियों, जहां पर ऐसे दलाल किसान भी मौजूद हैं। साउथ की मंडियों में किसान साथियों शुरुआत हम जो है हुबली मंडी से करेंगे, क्योंकि बेंगलोर मंडी तो आज बंद है। हुबली मंडी में आज आलू 25 से 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। बेलगावी की मंडी में 25 से 26, 27, 28 रुपए किलो तक बिके हैं। मैसूर की मंडियों में किसान साथियों 26 से 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। धारवाड़ की मंडी में किसान साथियों 25 से 29 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। आगरा के मांडिया की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं किसान साथियों। हैदराबाद की मंडी में किसान साथियों आज 24 से 26, 27, 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। वारंगल की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 27, 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। निजामाबाद में 25 से 30 रुपए किलो। करीमनगर की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो। महबूबनगर की मंडी में 26 से 29 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। आदिलाबाद की मंडी में 26 से 30 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। सिद्धपेट की मंडी में किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 27, 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। कोयम्बटूर की मंडी में किसान साथियों 26 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक आज आलू के बाजार रहे हैं। आगरा के 37-97 के। किरोड़ की मंडी में 29 से 31 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। सलेम की मंडी में 28 से 32 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। मदुरई में 24 से 27 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिके हैं। तुरवेलवेड़ी की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। गुंटूर की मंडी में किसान साथियों 27 से 29 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। नेल्लौर की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो आलू बिके हैं। विशाखापट्टनम की मंडी में सभी को पता है 24 से 26 रुपए किलो तक आलू चल रहे हैं। वारंगल की मंडी में किसान साथियों 25 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं। खम्मम की मंडी में किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 27, 28 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। गोयनपल्ली की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। तिरुपति की मंडी में किसान साथियों सभी आप लोग जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हो 24 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं। चित्तूर की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 27, 28 रुपए किलो आगरा के आलू। नागपट्टनम की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आलू आगरा के। शिवगंगा की मंडी में 28 से 30 रुपए किलो आगरा के आलू। विद्यानगर की मंडी में 26 से 30 रुपए किलो आगरा के आलू। नमक्कल की मंडी में 26 से 29 रुपए किलो आगरा के आलू। रामनाथपुरम किसान साथियों 25 से 28 रुपए किलो आगरा के आलू। सीलम की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो आगरा के आलू। बिल्लुपुरम की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक आगरा के आलू। चेंगलपट्टू की मंडी में किसान साथियों 28 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो आगरा के आलू।
कोडलू की मंडी में 28 से 32 रुपए किलो आगरा के आलू, कृष्णागिरी की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो आगरा के आलू, एर्नाकुलम की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आगरा के आलू, कोट्टायम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो आगरा के आलू, कोझिकोड की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो और त्रिशूल की मंडी में किसान साथियों 25 से 28 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिक रहे हैं। और किसान साथियों, यदि आप 5 रुपए किलो का भाड़ा इसमें से कम कर लें तो आप पाएंगे कि आपके आलू के दाम 1300, 1400, 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए की दर पर आप जो है खर्चा काट कर वापस जो है ले सकते हैं। और जो लेके आ रहे हैं उन्हें सब पता है, जो कोल्ड मालिक जो है इन मंडियों के लिए व्यापार कर रहे हैं, गाड़ियों की लोडिंग कर रहे हैं, उनको सब पता है। तो एक सिस्टमिक तरीका होता है कि 1400 के दाम ला रहे हैं, 700 किसान को दे रहे हैं, तो 700 बीच में मार रहे हैं जो कोल्ड मालिक व्यापार कर रहे हैं, जो ना व्यापारियों को कुछ नहीं देना पड़ रहा, 700 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से जो वहां से बचत आ रही है वो अपनी जेब में रख रहे हैं, किसानों से 700 रुपए के दाम दे रहे हैं। और जो व्यापार कर रहे हैं कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, और इनको पता चल चुकी है तो वो पहले से ही अपना 14% ले लेते हैं, तो घूम फिर के वही 700-800 के रेट आप लोगों को मिल रहे हैं। तो ये किस वजह से? आप लोगों की अज्ञानता, यूट्यूबर पर ब्लेम करना और अपने आलू के प्रति गंभीर ना होना, कोल्ड मालिक और व्यापारियों से सवाल नहीं पूछना। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप जागरूक नहीं होगे, और जब तक जागरूक नहीं होगे तो आप लोगों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। आप लोग यूट्यूबरों पर कम भड़ास निकालने की अपेक्षा कोल्ड मालिकों के ऊपर भड़ास निकालो, व्यापारियों के ऊपर भड़ास निकालो, भाई इतना रेट चल रहा है वहां पर, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो आप लोग जो है अपने आलू की सही रेट ले लेंगे। अगर इसी में लगे रहे तो फिर कुछ होना जाना नहीं है, फिर तो ये आप लोगों को लूटते रहेंगे। आज साउथ की सभी मंडियों में अच्छी खासी तेजी है, देखो रेट 32 रुपए किलो तक चल रहे हैं, और आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? 10-10 रुपए किलो गिरा के, यानी 32 रुपए किलो बिक रहा है तो 22 रुपए किलो चल रहा है वहां पे, 24 रुपए किलो चल रहा है तो 16 रुपए किलो चल रहा है वहां पे। यानी कि एक मुश्त जो है, एक ढाई की ढाई गिराकर आप लोगों को फर्जी जो मंडी भाव है वो बताया जा रहा है। और फिर ये कहा जाता है कि मंडियां दब गई, मंडियां दब गई तो भैया ये बताओ गाड़ियां ज्यादा हैं तो फिर निकासी कैसे कम हो गई? तो ये ऐसा खेल है जिसे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना होगा और इनके खेल का भंडाफोड़ करना होगा। बहरहाल किसान साथियों, आप लोगों से अपेक्षा मेरी यही रहेगी, यूट्यूबरों पर भड़ास निकालने की अपेक्षा, क्योंकि ना यूट्यूबरों की जेब में आ रहा ना यूट्यूबरों की जेब से जा रहा। जो यूट्यूबर जो है आपको तेजी का विरोध करें या मंदे का साथ दें, हाँ कुछ हैं यूट्यूबर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वैभव शर्मा जैसे, विकास जैसे, कि जो है 24 घंटे इसी में रहते हैं कि किसान का आलू सस्ते में जो है निपट जाए और व्यापारियों स्टॉकिस्टों का फायदा हो जाए। इधर कुछ पूर्वांचल के यूट्यूबर भी लगे हुए हैं इसी में, चाहे वो राजपूत हो, चाहे पथरिया हो, या जो है राशिद हो, वो भी इसी काम में लगा हुआ है कि बहुत जल्दी किसान आलू को निकालें और घर बैठ जाएं और ये कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों का फायदा हो। और देखिए किसान साथियों, इनका फायदा भी नहीं हो रहा है। 700 रुपए प्रति कट्टा में पंजाब से लेकर आए, आज 350 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, 400 का इनको निखालस घाटा जा रहा है। आपका तो खैर कुछ नहीं है, आपकी तो खुद की कमाई है, और आपने 3-3 फसलें ले ली पूर्वांचल के किसानों ने। पहली 3200 रुपए कुंटल में बेची, दूसरी जो है 1800 रुपए प्रति कुंटल में बेची, तीसरी जो है 1400 रुपए प्रति कुंटल में बिकी। और किसान साथियों, और आप देख रहे हो चौथी फसल जो है 1200 रुपए प्रति कुंटल पे चल रही है, 1000-1200, 500-600 रुपए कट्टा के दाम चल रहे हैं। तो ये आपको चौथी फसल के दाम है, आप लोगों को कोई घाटा भी नहीं है इसमें, ना फायदा है तो घाटा भी नहीं है। लेकिन उनसे पीछे जो 600-700 रुपए कट्टा में पंजाब से लेके आए, 200 का भाड़ा हो गया, 900 रुपए कट्टा जो है कोल्ड मालिकों का हो गया। तो अब कैसे उन लोगों को वो छटपटा रहे हैं, तो उनको नुकसान ज्यादा है, आप लोगों को नुकसान नहीं। आपने तो 4-4 फसलें ले ली हैं, चौथी फसल आपकी 1000-1200 रुपए प्रति कुंटल बिक रही है पूर्वांचल में, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, हरदोई और संभल वगैरह में। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप पहले ही इसके दाम जो है 3 फसलों पर निकाल चुके हैं। परेशानी किनको है? ऐसे लोगों को है जो खरीद के रखे हैं, ऐसे लोगों को परेशानी है जो कोल्ड मालिकों के दलाल हैं। ठीक है किसान साथियों।